Very good morning and welcome to eCal Academy's free webinar on tech-savvy parenting, strategies for managing screen time effectively for your kids. Today we have our speaker, our host for this webinar, Nilima Shah. She is having 33 years of experience in schooling. She has been working for K-12 education and training till date. So ma'am is here for you to guide you how you can say effectively utilize your time, keeping your kids away from the screen. Nilima ma'am, Yes, over to you ma'am. yes. A very good morning. I would request you to turn on your screens so that we can have an interactive session. Parents, please turn on your screens. Very good. Thank you. Miss Aradhya Das, please turn on your screen. More people are joining. We'll just wait for a couple of minutes and then start off. Sure ma'am. 2-1 मिनट के लिए वेट करेंगे हम. बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और फिर स्टार्ट करते हैं. Hello. Good morning. And today we are going to talk about tech-savvy parenting strategies for effective screen time. स्क्रीन टाइम, बच्चे बहुत मोबाइल यूज करते हैं, बच्चे बहुत स्क्रीन यूज करते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, खेलना नहीं चाहते, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं या कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं. ये कंप्लेंट बहुत से पेरेंट्स की है. I hope you will agree to this, right?
कि ये सारी कंप्लेंट्स होती है, ये आता कहाँ से है? हाउ डज इट स्टार्ट? आपको क्या लगता है कैसे स्टार्ट होता है ये? आप भी बोलिए, इंटरेक्ट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बात कीजिए। It started from us only. ओके, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम अस। वेरी गुड। कैसे स्टार्ट होता है? शुरू कैसे होता है? बस हम फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं बस अगर हम इतना देर तक यूज करते हैं तो बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी देखें फोन। ओके, वो भी एक पॉसिबल, यस, दैट इज द रीजन। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमने देखा है कि बच्चा जब उसके हाथ में मोबाइल होता है या टीवी देख रहा है तो शांति से बैठता है, और हमें चाहिए कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें, राइट? तो जब से छोटे होते हैं, मैं बहुत से रिलेटिव्स के घर ये ऑब्जर्व करती हूँ, कितना छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, अरे ले मोबाइल ले ले, इसको मोबाइल दे दो, इसको नर्सरी राइम्स चालू करके दे दो, इसको स्टोरीज चालू करके दे दो, कुछ तो चालू करके, गेम्स चालू करके दे दो। सो दे स्टार्ट विद दोज थिंग्स, एंड देन फिर एक ऐसा टाइम आता है कि बच्चा जब भी कोई गेस्ट आता है, कहीं बाहर जाते हैं, या फिर मम्मी जब काम में होती है, दे विल डिमांड फॉर स्क्रीन। या तो मोबाइल मांगते हैं, या बोलते हैं टीवी चालू करके दे दो, या खुद से चालू करके बैठ जाते हैं, एंड वी डोंट से एनीथिंग। हमें लगता है कि बच्चा जो भी कर रहा है वो करने दो, हमारा काम शांति से हो जाए। ऐसा होता है, नहीं होता है? यस मिस होता है। आराध्य दास, आप अपना अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज, है ना? बात करेंगे तो क्या है, इंटरेक्शन रहेगा और हमें पता भी चलेगा कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस, और यस। बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो डिस्कस करेंगे ही हम, पर वो डिस्कशन से ही आगे जाएगा, बिकॉज वहीं से एक पेन पॉइंट पता चलेगा या प्रॉब्लम पता चलेगा, और हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम ये सब मानते हैं कि स्क्रीन टाइम इज बैड, इट विल अफेक्ट द आईज ऑफ द किड्स, आई साइट में प्रॉब्लम आएगी, चश्मे लग जाएंगे, बहुत टीवी देखता है बच्चा, बहुत ज्यादा मोबाइल लेके बैठा रहता है अंदर मुंह लगा के, तो ये हमें सबको लगता है। देन स्क्रीन टाइम इज नॉट गोइंग टू हेल्प कंस्ट्रक्टिवली, कि क्या टीवी सीरियल देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, उससे क्या क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? और दूसरा ये भी सोचते हैं कि हाँ छोटे बच्चे से ही, बिकॉज हम सारी चीजें करना चाहते हैं आजकल, तो हम सोचते हैं कि 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनको भी मोबाइल दे दो, थोड़ी देर बिठा दो, स्क्रीन कर लो, थोड़ी देर बिठा दो, ये हम सोचते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन अवॉइड जितना किया जाए कीजिए। अगर आप खुद भी टीवी देख रहे हो तब भी कीजिए, कि उसको कुछ ऐसी चीज में लगा के रखिए कि वो आपके सामने बैठे, और आपके सामने टीवी है तो फर्क पड़ता है कि टीवी स्क्रीन आपके सामने है बट बच्चे का फेस आपके सामने है और वो कुछ काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, तो दैट विल नॉट बी लाइक अ डायरेक्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, तो वो भी आप करवा सकते हो। अब एक चीज है कि एक रिसर्च हुआ कि टीवी, वीडियो गेम्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, और कुछ भी स्क्रीन है तो वो टाइप के स्क्रीन, थिएटर्स, ऑल दैट, है ना, उसका सर्वे किया गया। तो सर्वे में क्या आया सामने, देखिए जरा। 2 आवर्स क्या एक ग्रुप बनाया कि पेरेंट्स हु आर वॉचिंग बिलो 2 आवर्स एंड चिल्ड्रन हु आर वॉचिंग बिलो 2 आवर्स, तो ये लोगों का एक सर्वे किया गया।
उसमें मैक्सिमम यूज टीवी का हो रहा है। पर जो 5-6 घंटे देख रहा है स्क्रीन, उसमें टीवी का यूज कम हो रहा है। अगेन जो 3 से 5 घंटे, सॉरी 3 से 5 घंटे जो देख रहा है, उसमें टीवी का थोड़ा कम यूज हो रहा है इसलिए। पर वो ये टैबलेट्स ज्यादा यूज करते हैं या तो फिर मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। और 5-6 घंटे जो लोग देखते हैं उसमें मूवीज भी आ गए, सीरियल्स भी आ गए, तो उनके लिए सबसे ज्यादा यूज टीवी का हो रहा है, और बहुत ज्यादा रादर हो रहा है टीवी का। अच्छी बात है कि टीवी से यू कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड। अच्छी बात है कि आप कुछ स्क्रैच गूगल करोगे, स्क्रीन में ब्राउज करोगे, तो उससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। सही बात है, पर कितना करोगे और कब करोगे वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे के सामने कर रहे हो तो देन दैट इज अ रेड अलर्ट, कि हमेशा बच्चा देखता है कि या तो मम्मी टीवी देख रही है, या तो डैडी टीवी देख रहे हैं, या मोबाइल पे लगे हुए, या कंप्यूटर पे लगे हुए। सो ऑल द टाइम द पेरेंट्स आर ऑन द स्क्रीन। तो बच्चा जब घर में हो, बच्चा स्कूल भी जाता है, तो बच्चा जब घर में हो तो ट्राई टू make your balance in terms of your social media connects, in terms of your TV watching, all of that. शाम का टाइम नॉर्मली ये होता है कि टीवी टाइम होता है, टेलीविजन देखने का टाइम होता है, सीरियल्स देखते हैं, कुछ रियलिटी शोज देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, है ना। अब उसमें से बच्चे के काम का कितना है? हार्डली एनीथिंग। अगर बच्चा सीरियल नहीं देखेगा क्या फर्क पड़ेगा? डेली सोप नहीं देखेगा क्या फर्क पड़ेगा? अगर न्यूज देखो आप तो वो भी सारे एडल्ट न्यूज होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ पर वायलेंस हो गया, यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए, वो सारा न्यूज में आता है। उसमें से भी बच्चे के काम का बहुत कम होता है। सो उस टाइम भी बच्चे के काम का कुछ नहीं, अगर आप न्यूज चैनल भी देख रहे हो। हाँ, कभी आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, कि जैसे अभी क्रिकेट मैच चलेगी और क्रिकेट देख रहे हो, तो उसमें भी उसको गाइड करना जरूरी है कि देखो ये ऐसे शॉट लगाया तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, बॉलिंग इसकी अच्छी है, ये नो बॉल हो गया। इंफॉर्मेशन शेयर करना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, तभी बच्चे के लिए वो यूजफुल है। वो अपने इन्फ्रेंसेस से करने लगा तो उसके अनुमान कुछ अलग ही चलने लगेंगे, बिकॉज बच्चा कॉपी करता है बहुत सी प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स बच्चा कॉपी कर लेता है। अब सबसे बड़ी बात, अभी खैर आई कैन सी ओनली 2-3 पीपल ऑन द स्क्रीन, बट आई हैव अ क्वेश्चन कि आप टीवी स्क्रीन कितने टाइम के लिए देखते हो? टीवी स्क्रीन मतलब टेलीविजन शोज, वीडियो गेम्स। अगर आप टीवी पे, आपका स्मार्ट टीवी है तो यूट्यूब चैनल्स, फिर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जो भी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, वो कितने टाइम के लिए देखते हो आप दिन भर में? और सही बताना, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं अच्छा नहीं लगेगा, इट्स ओके, इफ आई एम वॉचिंग टीवी फॉर 10 आवर्स ऑल्सो इज फाइन, बट सही बताना, तो मुझे आइडिया आएगा कि उस हिसाब से गाइड कैसे करना। आप कितने घंटे के लिए देखते हो? देखते हो ना टीवी? मैं तो मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं देखती हूँ, अच्छा, ओके। बट बच्चे बैठ जाते हैं देखने। बच्चे बैठ जाते हैं, करेक्ट। और वही हमें अवॉइड करना है कि हम बैठे तो भी ठीक है, बच्चे साथ में बैठते हैं तो इट इज एन अलार्मिंग थिंग, कि बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। बंद करने बोलो तो बस मम्मा 10 मिनट में बंद करता हूँ, आधे घंटे में हाँ, बंद करता हूँ, बस मम्मा 5 मिनट और टाइम दे दो। करेक्ट, करेक्ट। वो 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे में ऐसे ही होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। सही बात है। बस मम्मा ये फिनिश होने वाला है, 2 मिनट्स दे दो,
बस ये हाँ। फिनिश होने वाला है, 5 मिनट्स दे दो, ये होता ही है, सारे बच्चों का होता है ये। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, बट बच्चे देखते हैं। सही है, पर बच्चों को ये इसी रीजन से वो देखते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो भी है हमें भी देखना है, और आदत वहीं से पड़ती है कि उन्होंने 2-4 बार देख लिया, उनको भी इंटरेस्टिंग लगा, फिर उनको लगता है कि ये यहाँ पर बैठे हम देखते रहे, तो ये ऐसे घर में आ जाता है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, एंड दैट इज द रीजन, मेन रीजन कि बच्चे टीवी देखने लगते हैं, राइट? टीवी स्क्रीन पे वीडियो गेम्स, बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के लिए हम बर्थडे गिफ्ट में वीडियो गेम्स गिफ्ट करते हैं, राइट? अब वो वीडियो गेम्स अगेन कैसी है? आर दे एजुकेशनल, आर दे नॉन एजुकेशनल, और आर दे वायलेंट? उसके ऊपर भी बच्चे के दिमाग पे असर होता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कितना और कैसे बच्चा ये देखेगा, और उसमें से क्या देख रहा है, और अगर देख रहा है तो हमें गाइड करना है उनको कि ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सो आइडियली आई वुड से अवॉइड वीडियो गेम्स। जो गेम बॉय खेलते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें होती है, वीडियो गेम्स है, गेम बॉय है, प्ले स्टेशन है, उस पे गेम्स होती है। सो ये सारी चीजें बच्चों के लिए क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कितने टाइम के लिए खेल रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर से बहुत सारा बच्चा सीखेगा वही देख के। और बच्चे को यही प्रॉब्लम रहेगी कि अगर मैं ये खेल रहा हूं तो ऐसा मैं कर भी सकता हूं, राइट? सो टैबलेट्स इज अनदर वन। हमें लगता है कि हमारा मोबाइल लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम बड़ा टैबलेट दे देते हैं कि चलो उसकी आंखें भी थोड़ी स्ट्रेन कम होगी, तो टैबलेट दे देते हैं, राइट? पर टैबलेट भी वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है बच्ची, वो देखना बहुत जरूरी है। सो टैबलेट्स आर अनदर थिंग कि वो यूज करते हैं। फिर कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप, बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि वर्किंग मदर्स, वर्किंग फादर्स होते हैं, उनको कंप्यूटर पे काम रहता है, कभी कभी घर आके भी काम करना पड़ता है, पर उसके लिए फिर आप बात कीजिए बच्चों से, राइट? कि आपको काम क्यों करना पड़ रहा है और आप क्यों कंप्यूटर पे बैठे रहते हो। हाँ, फिर अगर आपका बच्चा उसमें आपको यूट्यूब चैनल देखते हुए देखता है, या फिर आप कोई गेम्स खेल रहे हो कंप्यूटर पे, तो बच्चों को भी पता चलता है कि माय डैड प्लेज दीज गेम्स, माय मॉम प्लेज दीज गेम्स, तो फिर वहां से बच्चे सीखते हैं अगेन। कंप्यूटर पे गेम है, यूट्यूब वीडियोस है, वो सब जो भी देखते हैं ना, उससे पता चलता है बच्चों को कि अरे मेरी मम्मी तो ये कर रही है, मेरे डैड तो ये करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उसके ग्राउंड रूल्स सेट करना बहुत जरूरी है। नाउ मोबाइल फोन्स, अब घर में देखो किसी को भी, है ना, सब लोग हॉल में भी बैठे हैं या अपने अपने बेडरूम में भी बैठे हैं, 3 बच्चे लेके, मॉम एंड डैड आर देयर, तो मदर एंड फादर दोनों ही मोबाइल्स पे लगे रहते हैं। अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वो जो स्क्रीनशॉट्स आते हैं, कार्टून्स आते हैं, कि दोनों पेरेंट्स मोबाइल पे लगे रहते हैं। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है, मैंने खुद की फैमिली में देखा है ये, कि बच्चे एक दूसरे से चैटिंग कर रहे, पेरेंट्स बैठे हैं हॉल में और कुछ बातें हो रही है, बैठे हैं सब लोग, फिर भी 2 बच्चे एक दूसरे से बात करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, दे आर चैटिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू शेयर इट विद देयर पेरेंट्स, वहीं के वहीं बैठे हुए चैट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे पेरेंट्स को देख के सीखते हैं कि मैंने मैसेज कर दिया, आप देख लो, फिर आप बोलते हो, तो उनको पता चलता है कि ये ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे बड़े होते हैं तो दे डिस्कवर देमसेल्व्स, बट छोटे होते हैं तब तो वो पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं। अंकल आंट अगर है, जॉइंट फैमिली है, तो उनको देख के सीखते हैं।
ग्रैंड पेरेंट्स है और वो यूज करते हैं तो उनको देख के सीखते हैं. So that's something which the children learn from the adults in the family. फिर मोबाइल फोन पे गेम खेलना बहुत कॉमन बात है. बहुत सी मदर्स मोबाइल फोन पे गेम्स खेलती है जब इन देयर फ्री टाइम. सोशल मीडिया पे होते हैं इन देयर फ्री टाइम, या फिर इंस्टाग्राम पे होते हैं, कुछ शॉपिंग करनी है इसलिए भी ऑनलाइन होते हैं. सो बहुत सी चीजें हैं. बट एक्सप्लेन द चिल्ड्रन कि मुझे कुछ शॉप करना था इसलिए मैं कहीं बाहर जाऊं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा है आई एम जस्ट चेकिंग कि कुछ मिल जाए यहाँ पर ऑनलाइन तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़े. सो इफ यू एक्सप्लेन दैट टू द चाइल्ड इट डज मेक अ बिग डिफरेंस. बिकॉज पेरेंट क्यों कर रहे हैं वो उनको नहीं पता है. उनको ये पता है कि मम्मी तो मोबाइल लेके बैठी रहती है, डैड तो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं. अब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो पता नहीं. इट इज ऑलमोस्ट लाइक जजिंग अनदर पर्सन, कि हम अपने पर्सपेक्टिव से दूसरे इंसान को देखते हैं, दूसरे इंसान के बारे में एक व्यू पॉइंट बना लेते हैं. रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, हमें पता है ये एज एडल्ट्स, बट फिर भी हम व्यू पॉइंट बना लेते हैं. तो ये भी बच्चे हैं, बच्चों को लगता है अरे पेरेंट्स तो बैठते ही है ना मोबाइल लेके, हम भी बैठ जाएंगे. कुछ बच्चे तो डिमांड करने लगते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए. एंड कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अच्छा मोबाइल लेके दे देंगे, तुम कॉल्स और व्हाट्सएप नहीं यूज करोगे बट यू कैन ब्राउज. आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो, आप गेम्स देख सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो, उसके लिए भी पेरेंट्स लेके देखते हैं. बट इसमें एक और चीज है कि बच्चे सारी चीजों से एक्सपोज हो रहे हैं. बिकॉज आप कितना ब्लॉक करोगे. यूट्यूब चैनल पे जाओगे आप कुछ ब्लॉक कर सकोगे, आप अपने स्मार्ट टीवी पे ब्लॉक कर पाओगे और कह पाओगे कि भाई अरे चलो दीज आर थिंग्स फॉर चिल्ड्रन एंड दैट दीज आर थिंग्स फॉर एडल्ट. सो हु इज वॉचिंग वो क्लिक करके आप अपने स्मार्ट टीवी पे वो कर सकते हो. पर उसके अलावा बहुत कंट्रोल नहीं रहता है. नाउ बहुत से इश्यूज है जो स्क्रीन टाइम के यूज करने से आते हैं. वन ऑफ द इश्यूज इज द ईटिंग प्रॉब्लम. बच्चों को हमेशा रहता है कि मुझे नहीं खाना है, और अगर खाना है तो खाने के टाइम पे टीवी स्टार्ट करके खाना है, मोबाइल पे कुछ देखते हुए खाना है. ये प्रॉब्लम रहता है. एंड दिस प्रॉब्लम इज समथिंग वेयर इट कम्स एंड is passed on from the parents to the child. ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों से आया, ये पेरेंट्स से ही आया है कि पेरेंट्स टीवी देखते हैं, पेरेंट्स मोबाइल पे कुछ करते रहते हैं खाने के टाइम पे. आइडियली हैव योर मील टाइम एज योर रिलीजियस टाइम, कि मील टाइम पे खाना खाने बैठे हैं आप, अगर मोबाइल कॉल भी जहां तक अवॉइड हो सकता है और अगर इमरजेंसी नहीं है तो वो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि खाना खाने बैठे. वही हैबिट आप पास ऑन करेंगे अपने बच्चों के लिए. तो ये चीजें जो इश्यूज आते हैं ना, वो सारे इश्यूज हमसे ही आते हैं और बच्चों में पास ऑन होते हैं. हमें पता भी नहीं है. वी डोंट वांट टू शेयर ऑल दीज हैबिट्स टू द चिल्ड्रन, बट दे आर पास्ड ऑन अननोइंगली. हमें पता भी नहीं रहता कि बच्चे हमें देख रहे हैं और बच्चे वो कॉपी कर रहे हैं, और उसके चलते बच्चे उस तरह से बिहेव करते हैं. Then another issue which is faced by all of us is the time duration. कि पूरा दिन टीवी चाहिए होता है, पूरा दिन मोबाइल चाहिए होता है, पूरा दिन टैबलेट चाहिए होता है, गेम्स खेलना होता है. तो ये भी एक इश्यू है. दूसरा है कंडीशनल डूइंग ऑफ थिंग्स, कि मम्मा मैं 1 घंटा पढ़ूंगा फिर आप 1 घंटा टीवी देखने दोगे. कंडीशंस. अब पहली बार में हमने ये कंडीशन कर दी कि आप इतना होमवर्क कर लोगे ना फिर आपको आधा घंटा टीवी देखने दूंगी, 1 घंटा टीवी देखने दूंगी. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. देयर शुड नॉट बी अ कंडीशन. वी शुड टॉक आउट टू द चाइल्ड. घर में बैठिए, बच्चों से बात कीजिए. बात करने के बाद
आप उनको समझाइए कि छोटे बच्चों के लिए ज्यादा टीवी इज नॉट गुड, ज्यादा मोबाइल इज नॉट गुड, और क्या क्या देखना चाहिए जो आपके लिए है और क्या क्या हमारे लिए है, वो शेयर करना बच्चों को बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कि 2-3 साल का बच्चा क्या समझता है? 2-3 साल का बच्चा ज्यादा तो नहीं समझता है, पर इतना जरूर समझता है कि ये मम्मी का है, ये पापा का है और ये मेरा है। तो यू कैन ऑलवेज से कि दिस इज फॉर पेरेंट्स, दिस इज फॉर चिल्ड्रन। और जब छोटे हैं तभी वो इनकलकेट करो तो ज्यादा आसानी से हो जाता है। क्या आप बोलो कि आपके लिए टीवी नहीं होता है? छोटे बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, छोटे बच्चे ये नहीं करते। आपके लिए जो है वो मैं आपको दूंगी। एंड सेट अ टाइम फॉर द चाइल्ड। ऐसा भी नहीं हो कि शाम को बच्चा जब बैठा है फ्री होके तब से लेके रात तक टीवी है चल रहा है, या तो मदर देख रही है पहले टीवी सीरियल्स एंड ऑल दैट, एंड देन द फादर इज वाचिंग न्यूज और सम स्पोर्ट्स चैनल्स और सम सीरियल्स whatever, और मे बी नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, हॉटस्टार पे मूवी देख रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, वी डोंट नो, बट टीवी चल रहा है पूरा टाइम एंड बच्चे को मौका नहीं मिल रहा है। बच्चा फिर क्या करता है? जब डैड नहीं है, जब मम्मी बिजी है, तो टीवी देख लेता है। बच्चे को तो मौका दिया नहीं हमने। अब बच्चा definitely wants to watch the TV, definitely wants to use the mobile, definitely wants to have the screen time. अब क्या करेंगे कि मम्मी अगर फ्री होंगी तब मुझे मिलेगा, या डैड अगर फ्री होंगे तब मुझे मिलेगा, कि डैड नहीं देख रहे हैं, मम्मी नहीं देख रहे, तब मुझे वो चीज मिलेगी। इससे अच्छा है कि ऐसा आप टाइम रखिए, एक फिक्स टाइम रखिए, हाफ एन आवर का टाइम है, 1 आवर का टाइम है, आप और वो दोनों वो टीवी सीरियल देखे या दोनों वो चीज देखे जो बच्चों के लिए है। और जो बच्चों के लिए है वो ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू व्हाट इज फॉर एडल्ट्स। डेली सोप्स जो आते हैं, टीवी सीरियल्स जो आती है, वो एडल्ट्स के लिए है, दैट्स नॉट फॉर किड्स। बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो अगर बच्चे सीखे, देखे और उसमें भी हम गाइड करें, तब जाके वो लर्निंग आता है। सो व्हाट टू डू? स्क्रीन टाइम हमारी जो भी है उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारी स्क्रीन टाइम के लिए राइट एक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी हमें एज अ पेरेंट, कि उनके लिए कुछ अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम डिसाइड कीजिए पहले तो, कि इतने टाइम से इतने टाइम आप खेलोगे। Just as you want your children to do homework and study, the same way कि इतना टाइम आप खेलोगे, इतना टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे, इतना टाइम आप बाहर जाके खेलोगे, इतना टाइम घर में खेलोगे, वो टाइम स्ट्रक्चर कीजिए। अगर वो टाइम स्ट्रक्चर करते हैं आप, तभी जाके बच्चों को हैबिट फॉर्मेशन होगी। इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रिकेट ही खेलना है, चेस ही खेलना है, बैडमिंटन ही खेलना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पर ये आपका आउटडोर प्ले का टाइम है, ये आपका इंडोर प्ले का टाइम है। अब उसमें कुछ भी कर सकते बच्चे, ब्लॉक्स से भी खेल सकते हैं, कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं, बोर्ड गेम खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी, मिस आराध्या? फर्स्ट चाइल्ड जो है वो 9th में है और सेकंड चाइल्ड 3rd में। 3rd में, ओके। और आपका? इनका तो स्क्रीन बंद हो गया है, but I'm assuming that the children are younger than 10 years or more. So 10 साल के नीचे के बच्चे जो होते हैं उनके साथ हमें बैठ के खेलना चाहिए। In your case it is even easier कि वो बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा दोनों को साथ में बिठा के गेम्स प्ले करने के लिए आप बोल सकते हो।
कि आप दोनों बैठ के कोई बोर्ड गेम खेल लो, चेस गेम खेल लो। बड़े बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज मैं बड़ा हूं, मुझे मेरे गेम्स अलग है, मुझे ये करना है वो करना है, बट यू कैन ऑलवेज से दैट टीच योर यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, वो जरूर कर सकते हो आप, है ना। तो दोनों को साथ में बिठाइए, गेम्स खिलाइए। कभी ऐसा टाइम भी रखिए कि आप भी उनके साथ बैठ के खेलें। हम कहाँ खेलेंगे ये सोच के हम ये सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हमारे लिए ये गेम्स नहीं है, ये तो बच्चों के लिए है। पर कभी कभी बच्चों के साथ रहने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, हमें बच्चे की तरह काम करना पड़ता है। हम बच्चे की तरह रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं कि अच्छा चलो बाहर खेल के आए, अब क्या हुआ। सो ये सारी चीजें जब होती है इंटरेक्शन, दे आर वेल कनेक्टेड विथ यू। क्रिएट अ टेक फ्री टाइम इन द इवनिंग्स। अब जो टेक फ्री टाइम मतलब क्या, बच्चे एक तो अपना होमवर्क करें, उस टाइम टीवी चलेगा और होमवर्क करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करें और उनकी पढ़ाई में भी साथ में बैठिए। भले आप अपना काम लेके बैठे हो कुछ घर का, बट उनको बोलो कि मैं अपना घर का काम कर रही हूँ, बट आई एम विथ यू, आप अपना होमवर्क कर लो, आप अपना ये रीडिंग कर लो। तो क्या होगा कि वो टाइम आपका टाइम है, एंड दैट टाइम देयर इज नो नॉइज इन द बैकग्राउंड। ना तो टीवी चल रहा है, ना मोबाइल्स है जिनको यूट्यूब चैनल्स और वो सब चल रहा है, कुछ भी नहीं। उस टाइम बच्चों के होमवर्क का टाइम है, तो बच्चे ये करें। बहुत से फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि एक बेडरूम का हाउस है, या the bedroom of the parents and the child is the same because the grandparents are staying along. दो ही बेडरूम है घर में, तो एक ग्रैंड पेरेंट्स का बेडरूम है, एक पेरेंट्स का बेडरूम है। तो पेरेंट्स के बेडरूम में बच्चे होते ही होते हैं। अब पेरेंट्स को टीवी देखना होता है और बच्चों को होमवर्क तो करना ही होता है, मिला होता है जो। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? ऐसे सिचुएशन में वी नीड टू शेयर टाइम। हमें भी, जैसे आपने बोला आधा घंटा, आई एम श्योर व्हाई यू वुड बी वॉचिंग हाफ एन आवर, बिकॉज आपके कुछ कमिटमेंट्स रहते होंगे, आप चाहते होंगे कि बच्चों के साथ उनका होमवर्क करा लो, कुछ और काम करते होंगे, जिसकी वजह से आपको टीवी देखने का उतना टाइम नहीं मिल रहा होगा, राइट। नॉर्मली जब पेरेंट्स फ्री होते हैं तो टीवी वॉचिंग इज समथिंग विच इज लाइक अ कॉमन थिंग इन इंडिया, सबके यहाँ होता है। बट मैं ये कह रही हूँ कि उसको बैलेंस करना जरूरी है। If we are watching TV, our children will definitely watch TV. If we are on the mobile, they are curious to know what we are doing. उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें ये देखना होगा कि जब वो कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सेट करना बहुत जरूरी है कि दिन में इतना ही टाइम देखोगे, वीक में इतना ही टाइम देखोगे आप। और एक टाइम तो दिन में ऐसा होना चाहिए, आधा घंटा, एक घंटा बिफोर स्लीपिंग, कि जब आप स्क्रीन्स पे नहीं हो, आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, काम के ईमेल्स पे नहीं हो, कंप्यूटर पे नहीं हो, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों का टाइम है। आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन टेल देम स्टोरीज, यू कैन टेल देम टू टेल यू स्टोरीज, नरेट स्टोरीज, यू कैन इंटरैक्ट विद देम, उनके साथ कोई गेम खेल सकते हो 10-15 मिनट के लिए, सब कुछ आप कर सकते हो। कभी कभी ये भी कर सकते हो कि फ्लैश कार्ड से भी गेम बना के खेल सकते हो, जो फ्लैश कार्ड्स है उनकी भी गेम्स कन्वर्ट कर लो तो भी चलेगा, राइट। तो ये सब चीज करने से क्या होता है कि बच्चों को पता तो है कि क्या करना है। हम ये बोल दे टीवी नहीं देखना है, मोबाइल तो बिल्कुल टच नहीं करना है, करना क्या है, वो करना क्या है वो भी बता दीजिए। उनको ये भी बोलिए कि टीवी देखना है पर इतना टाइम देखना है, एक डिसिप्लिन सेट कर दीजिए। और सोने से पहले इंश्योर कीजिए कि एटलीस्ट 1 घंटे पहले से ना तो बच्चा टीवी देखे ना स्क्रीन पे रहे।
तभी अच्छी नींद आती है, तभी वो मेंटल कामनेस आती है जो रात को चाहिए होती है. For a child to be fresh and active the next day requires a calm sleep. And for a calm sleep, सोने से पहले 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए. स्क्रीन को यूज मत कीजिए. राइट? और क्या कर सकते हैं हम? उनके साथ बैठ के जब आप टीवी देखते हो ना, तो क्या एडवांटेज होता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या एडवांटेज मिलता है हमें? जब आप टीवी देख रहे हो या स्क्रीन, कोई भी चीज, टैबलेट पे बच्चा खेल रहा है, कुछ गेम्स खेल रहा है, जो भी है, उनको गाइड कीजिए. क्या करना है, कैसे करना है, क्या वॉच कर रहे हो. अगर सीरियल में देख रहे हो आपकी सास बहू को बहुत गुस्सा कर रही है, या बहू परेशान कर रही है किसी को, या ननद परेशान कर रही है, दोस टाइप ऑफ थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर नॉट फॉर किड्स. बट अगर फिर भी वो होता है तो हमें ये बोलना चाहिए कि what is our learning out of it? Our learning is that we should not be unkind to other people. हमें ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो हमारा लर्निंग है. बच्चों को हमेशा सिखाइए कि we learn from our mistakes. हम अपनी मिस्टेक से तो लर्न करते ही है, बट we learn from other people's mistakes also. किसी की गलती हुई तो उससे भी हमें लर्निंग मिलता है. जरूरी नहीं है कि हमें एक्सीडेंट हो जाए तभी हम सीखे कि कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है, कैसे रूल्स फॉलो करने हैं. सिमिलर इज द थिंग फॉर अ चाइल्ड, कि गलती करके ही नहीं सीखना है हर बार, किसी की गलती से भी हम सीख सकते हैं. कि वो बच्चे ने अपनी पेंसिल जोर से फेंकी और उसका पॉइंट टूट गया. राइट? सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग. तो हमें अपनी पेंसिल बहुत ध्यान से रखनी है. सो गाइडिंग ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम हमेशा ये तो कहते हैं स्कूल जाना है, आना है, बॉक्स रख लो, टिफिन बॉक्स रख लो, बुक्स अरेंज कर लो. कैसे करो? बॉक्स का कैसे ध्यान रखो? कुछ बच्चों को हैबिट हो जाती है. सम चिल्ड्रन फील दैट दे नीड टू शार्पन द पेंसिल ऑल द टाइम. वो शार्पन करते ही रहते हैं. तो उनको ये समझाइए कि आपको पॉइंटेड चाहिए पेंसिल, तो आप थोड़ा सा शार्प कीजिए तो अपने आप वो पॉइंटेड हो जाएगी. आपको बहुत शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ती. क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि पॉइंटेड पेंसिल होती है ना तो अच्छे हैंडराइटिंग आते हैं. इसलिए ऐसी सोच हो जाती है एक दूसरे से सीख के भी स्कूल में. तो उनको बोलिए, या फिर ऐसा कीजिए कि 3-4 पेंसिल्स शार्पन करके अच्छे से दे दीजिए उनको, सो दैट दे कैन यूज इट एज एंड व्हेन दे नीड. शार्पनर दीजिए ही नहीं छोटे क्लासेस में. तो जैसे बड़े हो जाए तो फिर शार्पनर दीजिए, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ती है कि पेंसिल की लेड टूट जाती है तो उसको शार्पन करना पड़ता है. सो दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गिव दैट. और ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा गाइडेंस भी कीजिए कि पेंसिल आपकी कैसी होनी चाहिए, इरेजर आप कहाँ रखोगे, कंपास बॉक्स में कैसे सेट करते हो. 1 बार 2 बार 3 बार आप सिखाओगे ना, फिर बच्चा अपने आप करने लगेगा. फिर उसको ही बोलिए कि चलो तुम्हारा कंपास बॉक्स तुमने अरेंज किया कि नहीं, लेट मी सी इट. तो ये सारी चीजें हम उनको बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट वॉट एवर वी हैव वॉच्ड. वी कैन ऑल्सो टॉक while we are watching TV. कि उनको अपने सामने बिठा के उनको कोई गेम्स खिला दो, बोर्ड गेम भी खेलते जाओ, आप अपना टीवी भी देखते जाओ, दैट्स फाइन. बट जो बोर्ड गेम खेल रहे हो उसके रूल्स सिखाइए, कैसे खेलना है वो सिखाइए, क्या करते हैं तो वो अच्छे से खेल पाएंगे वो सिखा दीजिए. राइट? अब कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? 2 से 5 साल के बच्चे के लिए मैक्सिमम 1 आवर अ डे. जितना स्क्रीन टाइम हो तो ज्यादा अच्छा है. उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से उसको हैंड्स ऑन जो लर्निंग होता है उसके लिए टाइम नहीं मिलता है. इसलिए
नाउ अवॉइड पैसिव स्क्रीन टाइम। पैसिव स्क्रीन टाइम मतलब कि खाना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। दूसरी बात, अगर वो कोई एजुकेशनल एप्स यूज करने वाले हैं या कुछ गेम्स खेलने वाले हैं एजुकेशनल, तो आप पहले एक बार चेक कीजिए, बिकॉज ये स्क्रीन टाइम की स्ट्रेटेजी हमें ही डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो हम चेक करें कि कैसा है, इज इट गुड फॉर द चाइल्ड, इज इट यूजफुल टू द चाइल्ड। ये देखना बहुत जरूरी है। हम प्रीव्यू करें उसको। प्रीव्यू मतलब कि बच्चा जब यूज करे उसके पहले हम वो देख चुके हों। दूसरी बात है, बच्चे को क्या अच्छा लगता है, यू शुड बी वेल वर्स विद इट। मान लो कि कोई पर्टिकुलर कार्टून का उसे बहुत ही इंटरेस्ट पड़ता है उसमें देखने में, वॉच करने में, you should at least know the name of that cartoon serial. तभी आप उससे बात कर पाओगे, उसको एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर पाओगे। और जब आप चैनलाइज कर पाओगे, फिर उसके बाद आप उसको बोल पाओगे कि अब क्या देखना है। बच्चा पहले से ही नहीं सीखेगा कि आपको ये ही देखना है। अगर आप बोलोगे यही देखना है और कुछ नहीं देखना है, बट मम्मा तो देखती है, डैडी तो देखते हैं, दादा तो देखते हैं, दादी तो देखते हैं, चाचा चाची देखते हैं, तो उससे एक और चीज ये भी होगी बच्चे को कि अगर सब लोग देख रहे हैं तो अब हम क्या करें। स्कूल का पेरेंट्स देख रहे हैं, चलो आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आप कैसे बोलोगे कि आप मत देखिए ये क्योंकि ये लोग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं बोल पाओगे। कैन यू स्पेंड टाइम एंड डाइवर्ट योर चिल्ड्रन टू अनदर थिंग, या फिर उसी टाइम आप बच्चों को साथ में लेके बैठ जाइए और उनको बोलिए एक बहुत अच्छी स्टोरी मिली है मुझे ऑनलाइन, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो स्क्रीन का स्क्रीन हो गया, बिकॉज अदर्स आर वॉचिंग स्क्रीन, तो उनको भी स्क्रीन देखने मिला। और फिर वो स्टोरी को गाइड कीजिए आप बच्चों को। जो भी स्टोरी देखिए, सिंड्रेला की स्टोरी देखिए, अरेबियन नाइट्स देखा है, एसोप फेबल्स की स्टोरीज, अकबर बिरबल की स्टोरीज, जो भी स्टोरीज अगर वो देख रहे हैं तो उसके लिए भी गाइड कीजिए, क्योंकि उसमें भी एक कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रांग, वन कैरेक्टर इज लिटिल माइल्ड, या बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग टाइप के। और हमें जब बच्चों को सिखाना है तो ये सारी चीजें हमें बच्चों को सिखानी पड़ेगी। और इसी के लिए, एंड ड्यू टू दिस रीजन ओनली, वी विल हैव टू गाइड देम ऑल द टाइम। पूरा टाइम क्या उनको मॉनिटर करें, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट जब स्क्रीन पे बैठे हैं, डेफिनेटली मॉनिटर एंड सुपरवाइज, डेफिनेटली गाइड देम। हो सके तो कोई अगर ऐप यूज करने वाले हैं तो वो ऐप पहले आप देख लीजिए कि क्या है, इज इट गुड फॉर माई चाइल्ड, वो देखिए, ठीक है। और हमेशा सुपरविजन तो करना जरूरी है, बट गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा अपने परसेप्शन पे नहीं जाए। कुछ चीजों में पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, देर आर सम पेरेंटल कंट्रोल्स विच यू विल हैव, कि यूट्यूब में आप सेट करके रख सकते हो कि ओनली फॉर किड्स, तो बच्चों की ही चीजें आएंगी, बाकी चीजें नहीं आएंगी। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स विच कम अप। और एडवर्टीजमेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें बच्चों को गाइड करनी है। बहुत सी एड्स आती है, एक सोपी एड है, एक टूथब्रश की एड है, एक टूथपेस्ट की एड है, कोई और एड्स है, कुछ खाने की एड्स है, मैगी की एड है, राइट। अब हर बार तो आप मैदा नहीं दे सकते, तो आप उसको कंट्रोल करोगे। बच्चों को अक्सर मैगी अच्छी लगती है, तो उसमें क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी है, क्या नहीं है, वो भी गाइड करना बहुत जरूरी है। कुछ और एड्स आती है जो ईटेबल्स की एड्स होती है, किसके लिए है, कितना यूजफुल है, वो गाइड कीजिए।
एड्स क्यों बनाते हैं लोग, वो भी गाइड कीजिए कि उनको वो सेल करना होता है और वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इसलिए एड्स होती है। तो हमारे बच्चों को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बताएंगे? स्पीक द लैंग्वेज योर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स। बच्चों को वो उस चीज से रिलेट कीजिए जो बच्चा अंडरस्टैंड करता है, समझता है। जैसे अ वेरी सिंपल थिंग, पिज्जाज है, पास्ताज है, नूडल्स है, सारी चीजें मैदे की है। अब आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा उतना सारा मैदा खाए, तो उसके ऑल्टरनेट्स ढूंढिए। आटा नूडल ढूंढिए, आटा के पास्ताज आते हैं वो ढूंढिए। पिज्जा के लिए ऑल्टरनेट जो इंडियन ऑल्टरनेट है गुजरात में, राइट, वो चपाती जैसा ठीक बेस बनता है, उसके ऊपर पिज्जा का पूरा टॉपिंग लगाते हैं। मार्केट में भी मिलने लगा है अभी तो, उसको बोलते भाकरी पिज्जा, राइट। सो देर आर थिंग्स, इट इज मेड ऑफ द व्हीट फ्लावर एंड उसके ऊपर टॉपिंग्स लगते हैं सीखने के बाद। तो बच्चे को जो खाना है वो भी मिल जाएगा एट द सेम टाइम। हेल्दी खाना है वो भी हो पाएगा, बट ये स्क्रीन से सीखते हैं बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारी आती है ना। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो स्क्रीन का एग्जाम्पल दिया है। तो हमें उनको वो भी सिखाना है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हाइजेनिक हैबिट्स, हेल्दी। कभी कभी कुछ एड्स में ऐसा भी आता है कि फट से बच्चा घर में आया या एडल्ट घर में आए, एप्पल उठा लिया, खा लिया। तो हमें वो भी सिखाना है बच्चे को कि पहले हैंड वॉश करने हैं, एप्पल का स्किन पील करना है और फिर खाना है। एक्चुअली एप्पल स्किन इज हेल्दी if we eat the apple with the apple skin, but these days there is wax over it to make it look shiny. उसके ऊपर एक वैक्स का परत होता है, थोड़ा सा छोटा सा, एकदम पतला सा। अगर आप चाकू से उसे स्क्रैच करोगे ना तो आपको दिखेगा, और वार्म वाटर में उसको डिप करके फिर चाकू से स्क्रैच करोगे तो और भी ज्यादा दिखेगा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, सीखनी है, उनको भी समझानी है कि ये चीजें होती है इसके ऊपर, टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, इसलिए हमें ये स्किन पील करके खाना होता है। तो स्क्रीन टाइम से बहुत सी चीजें बच्चे सीखते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम गुड थिंग्स ऑल्सो, वो भी हम सिखा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसी कोई चीज अगर आप देखते हो, कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो उनको गाइड कीजिए। फिर कोई बोलता है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलता है मेरे टूथपेस्ट में ये है, कोई बोलता है टूथपेस्ट में वो है। व्हाट इज आइडियल फॉर यू? हेयर ऑयल्स, व्हाट इज आइडियल फॉर यू? बिकॉज उनको तो नहीं पता है, उनको तो जो सबसे ज्यादा एड दिखती है वो ही लेना होता है, बिकॉज दैट इज पॉपुलर, द एड दे लाइक। तो ये चीज भी इतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है कि हम उन्हें गाइड करें। तू क्या देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो फिर कैसे गाइड करें, वो ध्यान में रखें। अगर स्क्रीन में एक्टिविटीज खेल रहे हैं, राइट, देर आर गेमिफाइड एक्टिविटीज विच आर देयर, देर आर गेमिफाइड वीडियोज विच आर देयर। वीडियोज है और उसके बाद एक गेमिफाइड एक्टिविटी है। ये सब जब बच्चे खेल रहे हैं तो उनसे क्या डिस्कस करोगे आप, क्या डिस्कस करना चाहोगे? आप ये भी डिस्कस करना चाहोगे कि आपने क्या देखा, उससे क्या सीखा। इफ यू आस्क योर चाइल्ड व्हाट एक्टिविटी डिड दे डू, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, बच्चे को पूछते हो आप आज स्कूल में क्या कराया, अ कॉमन क्वेश्चन विच एवरी पेरेंट आस्क्स, और बच्चा क्या बोलता है, खेले और मैम ने लिखाया, मैम ने ये चैप्टर कराया, बट देर इज नो डिटेल यू गेट अबाउट इट। अगर वो डिटेल आपको चाहिए, कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड। अगर आप बच्चे के साथ जितना भी टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे, बच्चा अपने आप आपके साथ आके शेयर करेंगे, बिकॉज दे आर क्लोजली कनेक्टेड।
to have a strong bond, to have a strong connect. It does not mean just watching screen together. Doing things together will help. मम्मा मैंने आज ये किया, मम्मा मैंने तो आज ये देखा था, उसमें ये तो क्रो बहुत क्लेवर था, स्टोरी देखी थी आज क्लेवर क्रो की. The child will try and share that thing. आज मैंने गेम खेला तो मुझे बहुत सारा करेक्ट हो गया. There are gamified games, right, which are educational gamified things which are there on concepts. अब उनको ये तो पता चले कि मेरा करेक्ट है रॉन्ग है, तो आप आइडियली ये देखिए कि ऐसी एप्स हो जहां पर वो आंसर करेक्ट है इनकरेक्ट है वो भी आता हो स्क्रीन पे, तो बच्चे को देखने मिलेगा कि वेदर माय आंसर वाज करेक्ट इनकरेक्ट. और उसमें भी गेमिफाइड, बिकॉज ये गेमिफाइड है, बच्चों के लिए बनी है, तो मोटिवेटेड होती है. तो ये भी बोलते ट्राई अगेन. ये कभी नहीं बोलते कि ओके यू हैव डन एवरीथिंग रॉन्ग. तो वहां पर वर्ड्स बहुत इफेक्टिवली यूज किए गए होते हैं गेम्स में. तो हमें भी वो गेम्स जब बच्चा खेल रहा है तो उनको गाइड करना है कि देखो आपको बोला वेल डन, वेल ट्राइड, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, राइट. बहुत सारे एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस आते रहेंगे वो गेमिफाइड गेम्स जब बच्चे खेलते हैं. अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिए कि जब बच्चे के स्कूल में कोई कॉन्सेप्ट हो रहा है, कोई टॉपिक हो रहा है, कोई चैप्टर हो रहा है, तो वही उसको ऑनलाइन ढूंढ के दीजिए. तो उसका लर्निंग है, एक तो वो फ्रेश है बिकॉज टीचर ने उसी टाइम पढ़ाया है. दूसरा इसलिए भी कि बच्चे को वो फ्रेश है तो थोड़ा इंटरेस्ट पड़ेगा गेम फन वे में, राइट, बिकॉज बच्चा खेल रहा है. इट इज ऑल्सो फन फॉर अ चाइल्ड and the child can learn from what is being taught in the classroom and at the same time वो स्क्रीन पे भी वही चीज देख रहा है बार बार. बहुत से टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पॉपअप होके आता है जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हो. बहुत से टाइम जब वो टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हो तो वो पॉपअप होके आपके स्क्रीन पे आता है बिकॉज देयर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपने देखा ही होगा कि अगर आप घर में बैठ के या किसी के साथ बैठ के आपका अगर मोबाइल साइड में पड़ा है आपके पास, आपका इंटरनेट ऑन है, तो जब आप बात कर रहे हो कि आज मुझे शॉपिंग जाना है और थोड़ी देर के बाद आप इंस्टा पे फेसबुक पे देखोगे कुछ तो पॉपअप होके आया है जिस चीज की आप बात कर रहे थे, तो ये ऑटोमेटिकली इट कम्स ऑन ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वैसा ही ऑगमेंटेड रियलिटी है कि जो फ्लैट चीज है जो स्क्रीन पे दिखती है वो 3D होके आ जाती है. जैसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है, प्लैनेट है, देन यू आर वॉचिंग ऑन द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी. फिर लाइफ साइकिल्स है, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, फ्रॉग की लाइफ साइकिल है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, बहुत सारी चीजें है, गुड ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स, बहुत सारी चीजें. वैसे ही इंग्लिश में भी, ग्रामर में भी, मैथ में भी बहुत सारा है जो 3D होके आता है सामने. और जब वो 3D होके आता है तो बच्चों को सीखने में बहुत ही आसानी होती है. वो सीखने में आपने जब गूगल कार्डबोर्ड फर्स्ट टाइम आया लोगों ने खूब खरीदा कि गूगल कार्डबोर्ड से हमें देखने मिलता है उसके अंदर वो रियल जैसा लगता है, कोई भी स्क्रीन के ऊपर लगा देते थे. तो वो चीजें बच्चों के लिए यूजफुल है. तो हमें एज अ पेरेंट ऑल्सो वी विल हैव टू बी रियली एक्टिव कि मार्केट में क्या चीज आई है जो मेरे बच्चे के लिए यूजफुल है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. उसको देखते रहना पड़ेगा. हाउ डज माई चाइल्ड गेन द मैक्सिमम आउट ऑफ द एक्टिविटीज वी कैन डू. उसके साथ साथ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जहां पर भी पॉसिबल हो करवाइए. दोनों चीजें करने से बच्चे को लर्निंग ऑफ द चाइल्ड बिकम्स इजी. सीखना बहुत आसान हो जाता है बच्चे का. हैंड्स ऑन भी मिलता है, वीडियो में भी मिलता है, 3 डायमेंशनल भी मिलता है. एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स वी हैव फॉर द इफेक्टिव स्क्रीन टाइम.
स्क्रीन टाइम की एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि बहुत ज्यादा टाइम बच्चा नहीं ले रहा है, तो इफेक्टिव अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जो चीज बहुत इजीली नहीं मिलती है वो चीज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। हमने भी देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में कि जो चीज जिसको नहीं मिलती है ना, उसकी वैल्यू उसके पास ज्यादा होती है। बहुत से वेरी वेल ऑफ फैमिलीज ऑल्सो डू नॉट गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड, कि भाई उसको भी उसकी इंपॉर्टेंस सीखने दो कि ये मिलेगा, बट ये मिलेगा और उसकी वैल्यू करनी है। सेम इज द थिंग फॉर द स्क्रीन ऑल्सो एंड द स्क्रीन टाइम एज वेल। दूसरी चीज है कि जब बच्चा घर में स्क्रीन टाइम यूज करता है, इट कैन बी टेलर मेड, उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है डिसाइड करके उसको देखने दे सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज उसके एजुकेशन के हिसाब से, अगर वो सेकेंड में है तो सेकेंड वाला टॉपिक, थर्ड में है तो थर्ड वाला टॉपिक, प्री स्कूल में है तो प्री स्कूल वाला टॉपिक, या 9th ग्रेड में है तो 9th ग्रेड वाला टॉपिक कहीं से ढूंढ के मिल जाता है ऑनलाइन। वो हम खोल के स्टार्ट करके उनको देख सकते हैं। कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि अरे मैं ब्राउज कर रही थी मुझे ये मिला, देख तुम्हारा यही टॉपिक चल रहा है ना अभी स्कूल में, चलो हम दोनों देखते हैं। इट विल क्रिएट इंटरेस्ट फॉर द चाइल्ड, इट कैन बी टेलर मेड फॉर द चाइल्ड। वो पर्सनलाइज लर्निंग के लिए काम लगता है। दूसरी चीज है कि अगर एक बार देखा और समझ में नहीं आया, जब हमने डिस्कस किया तो समझ में नहीं आया, चलो एक बार फिर से देखते हैं। वी कैन replay it. That is the advantage we have because it is ours. We can use it again. अगर YouTube है, कोई भी चैनल है, उसके ऊपर रिप्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। So that is possible. And online screen time से learning becomes engaging and fun through gamified learning. तो गेम्स तो खेलने दीजिए बच्चों को, बहुत सारी ग्रामर की, मैथ की, प्री स्कूल कॉन्सेप्ट्स की, हायर क्लासेस की कॉन्सेप्ट्स की, बहुत सारी गेम्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। यू नीड टू चूज द राइट गेम फॉर योर चाइल्ड, राइट। देन व्हाट वी हैव इज समथिंग दैट इज eCal Academy. हमारा एक eCal Academy है। You can just browse on the internet and you will get the eCal, www.ecalacademy.com, and you will be able to browse and get personalized things, gamified things which are available there. कि बच्चा अगर मेरा 6th में है तो 6 का क्या है, 5th में है तो 5th का क्या है, 9th में है तो 9th का क्या है, प्री स्कूल में है तो प्री स्कूल का क्या है, ग्रेड 1 में है तो ग्रेड 1 का क्या है, ग्रेड 3 में है तो ग्रेड 3 का क्या है, सारी चीजें वहां पर कस्टमाइज्ड मिल जाएगी और स्क्रीन टाइम का इफेक्टिव यूज आप कर पाओगे। लॉगिन बहुत आसान है, उसमें जाके पेरेंट लॉगिन, चाइल्ड लॉगिन, उसका एक आईडी बनाना है, रजिस्टर करना है और फिर आप काम उस पे कर पाओगे, देख पाओगे, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। मैं जो बात कर रही थी एक और चीज की इज द AI पावर्ड टूल्स। बहुत सी चीजें, बहुत सी गेमिफाइड थिंग्स अवेलेबल है और वो कितने टाइम खेला है। अगर आपका बच्चा आधे घंटे बैठा है और वो गेमिफाइड थिंग 10 मिनट्स ही उसने खेला है तो वो ट्रैक होता है, उसका प्रोग्रेस ट्रैक होता है कि उसमें क्या स्कोर्स आए। बहुत सी ऐसी एप्स है, तो आपको देखने मिलेगा कि उसको वो टॉपिक आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज उसने जो खेला उसमें उसके कितने आंसर सही हुए कितने नहीं हुए, उसको समझ में आया नहीं आया, वो उसमें से समझ आ जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट और द प्रोग्रेस विच यू कैन सी ऑनलाइन। पर्सनलाइज उसमें फीडबैक और सजेशंस भी मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऐप यू हैव सिलेक्टेड। इंटरैक्टिव ऑगमेंटेड रियलिटी जो मैंने बोला कि 3D वो होके आता है, it helps the children experience the concepts, it brings the learning of concepts or subjects to real life, उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे साइंटिफिकली हम कुछ सीख रहे हो तो वो सीखने मिलता है,
इवन प्री स्कूल का बच्चा है, हायर क्लासेस का बच्चा है, कहीं पे भी आप जाओ, से फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब वो 3D प्लांट जैसे ग्रो होता है, उसमें अगर लीव्स शूट आउट होते हैं, उसमें फ्लावर्स शूट आउट होते हैं, एंड देन फ्रूट्स निकल आते हैं, वो सारी चीजें उसमें 3D में दिखती है बच्चे को, एंड देन इट कैन बी रिलेटेड टू द प्लांट्स अराउंड योर हाउस. सो बच्चे को एक रियल लाइफ ऑगमेंटेड रिलेशन हो जाता है साथ साथ में. Two things you can connect together, the two concepts you can connect together, subjects का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और रियल लाइफ के साथ उसको कैसे रिलेट कर सकते हो वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखेगा. सो दीज आर थिंग्स विच हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न द स्क्रीन टाइम थिंग्स. नेक्स्ट टाइम आई विल अरेंज ऑन सम एप्स टू वॉच ऑनलाइन, and you can see them that how you can use those apps. ठीक है, we will call somebody as an expert who will show you the augmented reality apps, who will show you the eCal Academy apps, and also AI power तो आप खुद ही अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपके मोबाइल में इंटरनेट चालू होना चाहिए, आप कहीं भी अपना मोबाइल रखिए, किसी के साथ बात कीजिए, और कोई पर्टिकुलर शॉप, पर्टिकुलर ब्रांड की बात कीजिए. आप वही ब्रांड जब आप यूट्यूब खोलोगे या कोई ऐसी सोशल मीडिया चैनल्स खोलोगे, उस पे वो पॉपअप होके जरूर आएगा. आप चेक कर सकते हो अपने आप के लिए भी. सो दिस इज समथिंग विच यू विल एक्सपीरियंस ऑन योर ओन. दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू शेयर विथ यू. I would like to have a question for you. And before that, I just have to say, be a role model for your child. हमेशा आप अपने बच्चे के रोल मॉडल बनिए. अगर आप अपने बच्चे के रोल मॉडल बनते हैं तो उनको समझ में अपने आप से ही आ जाएगा कि बच्चा जो करना है वो आपसे सीख रहा है. यू विल सी इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपने बहुत टाइम देखा होगा कि बच्चा एक्ट्स लाइक द चाइल्ड, एक्ट्स लाइक द फादर, द चाइल्ड एक्ट्स लाइक द मदर. रोल प्ले में भी वो करते हैं कि कोई मम्मा बनता है, कोई पापा बनता है, एंड दे आर प्लेइंग, right? And sometimes when children have grown up also, I mean, your, say like example, your 9th grader child would do a mimicry of your husband or yourself, कि मम्मा तो ऐसे करती है, मम्मा ऐसे बात करती है. तो वो इमिटेट करते रहे बच्चे, और वो उतना ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मम्मा कैसे इंटरेक्ट करती है, डैड कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है. और उसके चलते ही while you are a role model for them, they are observing you very carefully. And not only you, all the family members, all the adults around in the surrounding, they are observing very carefully. और इसीलिए be careful about where your child is interacting and what your child is interacting. किनके साथ interact कर रहा है वो भी देखिए. With whom your child is interacting. थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन नाउ. ऐसी कोई चीज जो आप फेस करते हो एंड सॉर्ट नहीं कर पाते हो फॉर स्क्रीन टाइम. वन ऑफ इट इज द टाइम कि मम्मा 5 मिनट, मम्मा 10 मिनट. तो उसके लिए तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि आप उनको एंगेज रखिए, कुछ और एक्टिविटी में एंगेज रखिए. और भी कुछ चीज है कि जो यू आर फेसिंग, बिकॉज यंगर किड्स में इतना नहीं रहेगा, दे माइट नॉट ब्राउज सो मच थिंग्स अनलेस यू परमिट फॉर योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. But the elder kids who are in grade 5, 6, 7, 8, 9 and further, उनको तो क्यूरियोसिटी रहती है, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही गाइड करना पड़ेगा. उनको अपना मोबाइल फ्री मत छोड़ दीजिए, उनको आपका सोशल मीडिया ब्राउज मत करने दीजिए. एंड इफ दे आर ब्राउजिंग एंड दे वांट टू सी अ पर्टिकुलर थिंग, आप दिखाइए, या आप साथ में बैठिए कि अच्छा तुमको क्या देखना है, मेरे को बताओ, मैं दिखा देती हूँ, मैं दिखा देता हूँ. राइट, एज अ पेरेंट डू दैट, दैट विल हेल्प. बिकॉज अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं हमें थोड़ा टाइम चाहिए और उनको दे दिया थोड़े टाइम तो शांति से बैठे रहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस.
it is really going to be dangerous for your child while the child is getting exposed to social media. उसको supervise कीजिए, guide कीजिए. And that's all I would say. So the keywords are supervise and guide. Rest all I have spoken and shared. अगर आपको कोई query है अभी तो आप पूछ सकते हैं. I would like to have an interaction right now. एक आध क्वेश्चन जो भी है आपके मन में आप जरूर पूछ सकते हैं. Please ask. Please feel free to ask any question. ऐसा मत सोचिए कि और लोग क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा ये कर रहा है. नहीं नहीं. Everybody is sailing in the same boat. Nobody is speaking. And don't think that nobody is speaking, so I should not. I can definitely talk so that others will also benefit and I will also benefit. नहीं, अच्छा लगा आपका क्लास सुन के मुझे. Thank you. आपने टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमें जैसा लग रहा था कि हाँ, गलती तो हमारी भी होती है कि हम देख रहे होते हैं या हम कुछ कर रहे होते तो वही चीज बच्चे सीखते हैं. डेफिनेटली हम लोग जानते हैं इस चीज को, बट क्या होता है कि हमें भी कई बार काम होता है तो हम वो चीज को करना पड़ता है हमें. पर कुछ बच्चे टाइम को ऐसा भी होता है कि यू आर टू बिजी कि लगता है कि अभी थोड़ी देर करने दो जो कर रहे हैं, फिर मैं करेक्ट कर लूंगी. पर हाँ, उसी चक्कर में वो करेक्शन आता नहीं है बिकॉज सही उनको बात. हैबिट हो जाती है. और बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता चलता है कि ये टाइम पे मम्मी कुछ नहीं बोलने वाली है. कुछ नहीं बोलने वाली है. सो वो भी एक आता है हमें कि इनडायरेक्टली आ जाता है, हो जाता है बस. तो उसके लिए हमें केयरफुल रहने की जरूरत है. कितना मॉनिटर करे. कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे बार बार कितना टोके बच्चों को. पर टोकने की बात नहीं है. एक बार बैठ के उसकी ग्राउंड रूल्स सेट कर लीजिए. वो फैमिली रूल्स है कि भाई हम ये रूल्स फॉलो करेंगे. कोई गेस्ट आया है तो टीवी चालू नहीं करेंगे. फ्रेंड आया है सिर्फ टीवी चालू करने के लिए नहीं करेंगे. अगर कुछ सीखना है मैं स्टार्ट करके दे दूंगी, आप और आपके फ्रेंड्स बैठ के देखो. एजुकेशनल कोई टॉपिक का कुछ है वो गेम वो खोल दो, उनको वो खेलने दो, वो चलेगा. बट बीच बीच में वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि व्हाट आर दे प्लेइंग. क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ स्टार्ट करके तो दे दिया, फिर थोड़ी सी देर में अगर वो दूसरे रूम में बैठे हैं तो वो कुछ और स्टार्ट करके देखने लगेंगे. स्पेशली द टीनेजर्स. तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी क्वाइटली. एंड मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आपको अगर देखना है तो कुछ चीजें गेमिफाइड ऑलरेडी है ऑन द इकेल एकेडमी. एक बार I have shared the link also, ma'am. एक बार आप जरूर देखिए. दैट विल हेल्प यू. जस्ट ब्राउज दैट. इट विल रियली गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बहुत सारी चीजें उसमें है. बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं उसमें. सीखने को बहुत सारा आता है. फिनिशिंग ग्रूमिंग भी आता है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेशनल ही होता है. बीच में डांस क्लासेस, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अभी आने वाले हैं तो उसके लिए डांस क्लासेस भी चले थे. सो ऐसी चीजें भी होती हैं. सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल होता है, और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जरूर आएगा. तो आप स्क्रीन टाइम है बट सीखने के लिए अवेलेबल है, कस्टमाइज्ड है और आप देख सकते हो. और ये वर्कशॉप हमने उसके मार्केटिंग के लिए जरूर नहीं की है, बट इट माइट हेल्प योर चाइल्ड. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू ब्राउज. एंड बिकॉज आई नो अबाउट इट मोर, आई एम शेयरिंग विथ यू कि बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा और कुछ भी डैमेज नहीं करेगा, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, है ना. एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी शेयरिंग यू हैव, प्लीज फील फ्री टू शेयर. Hello, ma'am. हाँ जी. Actually, ma'am, my daughter is also continuously she is engaged like school. Then after she has the extracurricular activities like she is a classical dancer, as well as the 2 days she plays chess even as she is interested. So I have divided her days even, and she is very well occupied in all the activities. But then too, I noticed that whatever the lesser the time she gets, uh,
the mobile is the He's the more screen inclined towards time it. that is I can understand. So in such a scenario, like you have divided the time, divide that yes, time also, that and also empathize with the child कि आप यहाँ जाते हो, homework करते हो, tuition classes में जाते हो, school में जाते I हो, always तो आपको इतना ही टाइम मिलता है. तो ये टाइम hmm, में अगर आप ये यूटिलाइज करोगे तो आपको ये मिलेगा. और संडे को कीप अ टाइम ऑन अ हॉलिडे कि इतना टाइम आप टीवी में जो देखना है वो देख पाओगे, प्रोवाइडेड आई अप्रूव ऑफ इट. Sunday also she is not free. Sunday हाँ, she has तो 4 to इसीलिए 5 संडे को hours. या जो भी दिन को उसको थोड़ा हाँ, जो टाइम मिलता है हाँ, उसमें उनको बोल दीजिए कि आई विल अप्रूव दैट, बट वॉट एवर आई अप्रूव ऑफ आप मुझे शेयर कर दीजिए कि मैं ये देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ. yeah, that So I that observe. Yes. you know very well that what your child is doing. Yeah, Also walk into your child's room anytime to see while your child is using screen कि okay, बच्चा क्या देख रहा है, किसके true, साथ इंटरैक्ट कर रहा है, true. वो And she बहुत is a kid जरूरी है. right now, but I see now, like they start chatting even many times, and I explain her also that right now you don't go for all this chatting and all. You ask, you talk, whatever the related work you have, or sometimes it's fine, but every time it's not that small things you have to go for chatting and all. So I explain her and guide her not to waste her time as she is so much engaged in all the things, and you have so many things lined up one after the other. Like she goes to so many places, so she has the work at home even. So I Correct. tell her better But to focus. ideally, I would say one thing as a common Mm, thing for every parent, every parent. At night, do not keep your mobiles or your child's mobiles along with your children. no, that we don't. Unke mobiles bhi, they have to deposit at night, they can take it in the morning. Even if they need it, even if they're elders, even if they're teenagers. I would say mobile raat ko unke paas mat rakhiye. That is more of a free time because they will cut down their sleep time and they will utilize it. So True. that is the time, even if you have given a mobile to your child or maybe a laptop with the internet to your child, that has to be deposited or kept in a particular place at night. Then do you think they will give, like teenagers are there? Do you think they will listen and they will not like they will not have the trust issues? No, they will not have the trust issues. If we keep talking to the child, we gain the trust. So that is the reason while I was in the initial part of the session, I said we need to keep talking to the parent. We need to stay connected with the child, right? So the children need to talk with the parents. At the same time, the parents need to talk with the children and stay connected. Also, at the same time, sometimes children make mistakes. If that time you are too strict, it's not going to help because next time your child will not share anything with you. True. Allow the child to share. Say that you've done this time. It is a mistake because you are ignorant. You don't know what is right and what is wrong. But next time, be careful about it. True. You cannot shout or hit the child at that particular time. Otherwise, next time the child will not share anything with you. Exactly. Be strict, but in a positive way. So set ground rules कि आपका मोबाइल मेरे पास रात को आ जाना चाहिए. I'll share a very simple thing. I was the a director of a school for a year because the company needed some, deputation and I had to go there. I went there to that school and I found that the children who are in the hostel, grade 5 child, grade 7 child, grade 8 child, 9 and 10, of course, are grown up. They definitely do that. These children used to have mobiles. They used to use their mobiles at night. So then we set a ground rule that everybody in the evening will deposit the mobile after the dinner time to their hostel warden. The hostel in charge would have all the mobiles. You can switch off the mobiles and give them. And then in the morning, you can take them. Because that was the time of lockdown. So they used to have online classes, all of that, which was required.
So if the mobile, internet, laptops, everything was required, but laptop, mobile, everything was deposited after dinner time to the hostel in charge, and in the morning they would collect it. So this was a routine which was formed, and there were so many children. For us, there is only 1 or 2 or 3 kids maximum in our house, right? These days we don't have like 8-10 kids. So we can definitely manage that very easily. And if you set that pattern, it will be easy. It will become difficult for a while, right? Because children are used to so much of screen time and not this type of discipline. They will resent to it. They will not want to do that. But उनको उनका ट्रस्ट गेन करके वो लेना पड़ेगा आपको, और धीरे 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 you can allow it. Then it will help. And allow also with rules. Then and only then it can help you. True. If you don't allow it with rules, then it will go anywhere and everywhere. Yeah. तो धीरे, और रूल्स भी ऐसे नहीं होना है कि आज आपका बच्चा पूरा दिन टीवी देख रहा है एंड आप बोल रहे हो कि अभी आपको आधा घंटा ही देखना है. वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज योर चाइल्ड इज एडिक्टेड. वो डी एडिक्शन Child के will लिए adamant means how आपको can we अगर manage them? 6 घंटे है तो 5 घंटे करने पड़ेंगे, 5 में से 4 पे लाना पड़ेगा, 4 पे से 3 पे लाना पड़ेगा. सो इट्स अ ग्रेजुअल चेंज. इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट इफ योर चाइल्ड हैज ऑलरेडी got to that habit. Actually, what I do, Child is adamant I means. tell. Excuse One me. second. 2 people are speaking and I'm not able to hear. Actually, So I tell her mainly to set her own schedule. Then whenever I find that she is every time whatever the time she gets she is into the mobile, I tell her to set your schedule on your own so that you come to know what time you have to do it, what how you have to manage your time. Then she goes according to the schedule and the things are fine. Then I have not to be after her again and again. So that Okay. helps me out a lot. all Yeah. right. Okay. Yeah, you were saying something. Please go ahead. Ma'am, my child is adamant means how can I manage, ma'am? It's very adamant. I'm saying he is not. Adamant No. on what? Can you please elaborate and share? Adamant means come and take bath means well, no. I will cry. I will do something. I won't come afterwards. Like that, she's very. Is sits and steady means is concentrating other things and not sitting. Taking time, more time. Taking more time is fine. I would not say if the child is taking more time. If a child can finish, you might feel that a child can finish in 15 minutes. The child is taking 25 minutes. Possible, because each one has the No, ma'am. pace. 25 But- minutes. Wait, I want to see TV. I want to see. Correct. So for that, you have to sit down with the child, talk to the child and say that this is the time you will watch TV, and no matter what, you will not watch TV all the time. So you will have to slowly, as I said, you will have to slowly and gradually do that. If your child is watching TV right now for 5 hours, you cannot Yes, ma'am. reduce to half an hour or 1 hour immediately. Reduce it to 4 hours, reduce it to 3 hours. Move Slowly. slowly and gradually towards Okay. the least time possible. But Okay, at the ma'am. same time, divert your child to educational apps. Yes, ma'am. Yes, When ma'am. you divert your child to educational apps, automatically, when the child has finished, the child will leave it. Yes, ma'am. Unless and until Education the app. child has not understood. The best app, ma'am. What is educational app? You know anything? Our app. One I have already shared as eCal Academy, and you all have left your email IDs and you all have left your names on the registration when you have entered. So Yes, we will email you some links on those apps. Okay. Okay, ma'am. All right. We'll try and do that so that it will help you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. All right. Any other question? Okay, then we'll wind up the session here. It was for 1 hour and I understand. I'll not take more time of yours. See you next time and we'll come back with another interesting topic. Please join and participate in the interactions we have.
We usually try to have interactive sessions where your problems are taken as priority and we can discuss. So that's the whole intention. So see you next time, next month. We are planning to have parenting workshops every month. Please join us and we'll be happy to answer your questions. Okay. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. Thank you. All right. Bye-bye. See you next time.